हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। वेलकम टू बायोमेड इजी। आई होप बहुत अच्छे से सबका पढ़ाई चल रहा है। ओके बच्चों, तो री नीट के लिए और एक हाई वेटेज यूनिट का क्वेश्चन लेके आज हम हाजिर हो गए हैं तुम सबके प्रैक्टिस के लिए। तो एज यू कैन सी द यूनिट इज थ्री, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे हम लोग 3 चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बाद सेल साइकिल, सेल डिविजन एंड थर्ड इज बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो यूनिट है यूनिट 3, यहाँ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा री नीट पे। और सारे क्वेश्चन ऐसे लॉन्ग मतलब टाइम कंज्यूमिंग वाला थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा। तो वैसे ही टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस लेक्चर में। तो आर यू रेडी बच्चों। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है द कैटालाइटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम एंजाइम। तो ये क्या होता है, ये एक्टिव होता है। तो स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 बोला है स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल प्राइमरी स्ट्रक्चर। हाँ, हेलिकल के अंदर अंदर स्टार्च को क्या करते हैं, स्टार्च आयोडीन को होल्ड करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट सेकंड स्ट्रक्चर देखो, सेकंड स्ट्रक्चर बोला है कि नाइट्रोजनस बेस दिया हुआ है। इफ द बेस इज अटैच टू अ शुगर एंड फॉस्फेट, तो ये नाइट्रोजनस बेस के साथ अगर शुगर एंड फॉस्फेट अटैच हो जाएगा तो ये क्या बना देगा बच्चों, एड्रीनाइलिक एसिड। फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरिक एसिड, तो एसिडिक ग्रुप ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एड्रीनाइलिक एसिड। ठीक है बच्चों। नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि लिपिड्स के लिए, ठीक है, लिपिड्स के लिए करेक्ट आंसर क्या क्या है बच्चों। ठीक है, तो देखो लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड, नहीं सैचुरेटेड भी होता है और सिंगल बॉन्ड नहीं। ठीक है, तो ये गलत है। लेथिसिन क्या है बच्चों, लेथिसिन इज अ फॉस्फोलिपिड, ये सही है बच्चों। ठीक है, फिर देखो बोला है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज अ ग्लिसरॉल, ये भी सही है। palmitic acid has 20 carbon, नहीं arachidonic acid has 20 not 16। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट है ओनली बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है देखो, लेथिसिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट बोला है सैचुरेटेड फैटी एसिड पॉजेस वन और मोर डबल बॉन्ड, बच्चों डबल बॉन्ड नहीं सिंगल। ठीक है, सैचुरेटेड सिंगल, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड। gingerly oil has lower melting point hence remain as oil in winter, सही है बच्चों। नेक्स्ट बोला है lipids are generally insoluble in water, soluble in some organic solvent, ये भी सही है। when fatty acid is esterified with glycerol monoglycerides are formed, ये भी सही है बच्चों। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, cells can divide and new cells were formed from pre-existing cell, the concept was driven by that is Rudolf Virchow, इसको बोला जाता है omnicellular e-cellular। ठीक है, unicellular organism are capable of independent existence but they can perform all the essential vital functions। तो ऑप्शन हो जाएगा कैन परफॉर्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे जो लाइफ प्रोसेसेस है बच्चों, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। सारे लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, परफॉर्म होता है। ठीक है, तो वो अकेला सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। लाइफ प्रोसेसेस सारे क्या होते हैं बच्चों, परफॉर्म होता है।
ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। असेंडिंग ऑर्डर बोला है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा, ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद आएगा ह्यूमन आरबीसी दैट इज 7 माइक्रोमीटर, लार्जेस्ट होगा एग ऑफ ऑस्ट्रिच, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 8। क्या बोला है, मैचिंग करने के लिए टिपिकल बैक्टीरिया क्या होगा बच्चों, 1 to 2, वायरस क्या होगा 0.02 to 0.2, क्योंकि वायरस इज लेस मतलब स्मॉलर इन साइज देन बैक्टीरिया, ठीक है। पीपीएलओ क्या होगा बच्चों 0.1 एंड टिपिकल यूकैरियोटिक सेल ये आ जाएगा 10 to 20 माइक्रोमीटर, तो ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ ऑप्शन पढ़ो। स्मॉलर होता है यूकैरियोट से, सही है। मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, ये भी सही है। स्मॉलर होता है तो रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, जैसे कि ई कोलाई सेल कितने टाइम लगाते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, ओनली 20 मिनट्स। उसके कंपैरिजन में एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल ईस्ट लगाते हैं 90 मिनट्स, ठीक है, याद रखोगे। दे आर प्रेजेंटेड बाय, प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आएगा, ऐसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, तो ये सही है, तो ऑल आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, यहाँ पे बोला है बैक्टीरिया सेल्स में क्या होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है, 3 टाइटली बाउंड लेयर होता है, हर लेयर का अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर लेक्चर नहीं देखे हो बच्चों तो सेल चैप्टर जल्दी जल्दी जाके तुरंत कंप्लीट कर लो अपना रिवीजन या फिर पढ़ाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस फेज बोला है, तो यहाँ पे एस फेज में क्या होता है, देखो ये डीएनए डबल होता है पर क्रोमोसोम डबल नहीं होता है, तो यही इनकरेक्ट है। क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम, डीएनए कंटेन डबल, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोले हैं, इट इज अ बायोसिंथेटिक फेज इन विच द सेल डुप्लीकेट्स इट्स ऑर्गेनेली, सही है। कंस्टिट्यूटेड मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, सही है। इन दिस फेज बिटवीन, इन इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, ये भी सही है, तो ऑल आर करेक्ट। मतलब इंटरफेज, उसके बाद डिविजनल एम फेज, उसके बाद फिर से इंटरफेज, उसके बाद फिर से क्या आएगा एम फेज, ठीक है। तो ऐसे आई एम ऐसे करके चलता है, तो आई किसके बीच में आता है, 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में, तो ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डायग्राम उठा के क्वेश्चन दिया है, बोला है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा इनकरेक्ट है बच्चों, देखो ये 1 है काइनेटोकोर, नहीं 1 क्या है बच्चों, स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, डिप्लॉयड सेल 20:32 एंड इसमें बोला है क्रोमोसोम में कितना मेटाफेजिक प्लेट होगा, तो 32 के 32 क्रोमोसोम ही कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, इक्वेटर पे, तो माइटोसिस में एक ही मेटाफेजिक प्लेट होगा दैट इज 32, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। बोला है सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सही है। डीएनए सिंथेसिस ऑकर ड्यूरिंग अ ओनली स्पेसिफिक स्टेज, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोला है कि सेल डिविजन, रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में क्यों होता है, ताकि इंटैक्ट जीनोम और इंश्योर करे प्रॉपर क्लियर डिवीजन, तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या पूछा है, अ गैमेट हैज ओनली 10 क्रोमोसोम, देन हाउ मेनी बाइवैलेंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मियोसाइट ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है। तो गैमेट में है 10 क्रोमोसोम, तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, उसकी जो मियोसाइट है उसमें डबल 20 क्रोमोसोम होगा, और 20 क्रोमोसोम दैट इज 2n इज इक्वल टू 20, तो बाईवैलेंट मतलब पेयर कितना होगा, 10 पेयर होगा, ठीक है, 10 पेयर होगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10, ठीक है बच्चों। बाईवैलेंट मतलब दैट इज अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ गैमेट हैज 20 chromosome, then how many chromatids will be there in packaging phase in its corresponding meiocyte,
तो क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखो क्या है 18। बोला है गैमेट में 20 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो पैकेटिन में कितना मियोसाइट में होगा, तो मियोसाइट में ऑब्वियसली डबल क्रोमोसोम होगा, दैट इज 40 क्रोमोसोम। और सारे 40 क्रोमोसोम ऐसे मोनाड में नहीं, डायड में होगा, किसमें, पैक 18 में, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है एस फेज में। तो एक एक में 2 क्रोमैटिड्स, तो 40 में 80 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, मियोसिस कंसिस्ट ऑफ, मियोसिस में क्या देखने को मिलेगा बच्चों, 2 सेल डिविजन एंड ओनली 1 राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जाइगोटिन में क्या होता है बच्चों, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनके रेडी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, एनाफेज, एनाफेज ऑफ माइटोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम एनाफेज 1। कैसे एनाफेज ऑफ माइटोसिस डिफरेंट है, क्योंकि एनाफेज 1 में क्या होता है बच्चों, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड उसका क्या होता है, मूवमेंट और स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर से क्या समझ में आ रहा है बच्चों, एक ही क्या है बच्चों, एक ही है सेंट्रोमियर, ठीक है। तो 1 इज सेंट्रोमियर, 2 इज क्रोमैटिड एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट दिया है 23, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम इज फुल्ली कंडेंस्ड इन मेटाफेज, सही है। क्रोमोसोम इज विजिबल इन प्रोफेज, ये भी क्या है बच्चों, सही है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट पर करेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखो, काइनेटोकोर इज अ डिस्क शेप प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, सही है बच्चों। क्रोमोसोम क्लस्टर्ड एट ऑपोजिट पोल कन्वर्ट इनटू क्रोमैटिन इन एनाफेज, नहीं बच्चों, एना में नहीं, ये टेलोफेज में होता है। तो ओनली 1 इज करेक्ट, तो ऑप्शन आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहे हैं, इन मेटाफेज एंड एनाफेज क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, सही है बच्चों। मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइजेस व्हेन साइटोकाइनेसिस डज नॉट ऑकर, सही है बच्चों। ड्यूरिंग सेल प्लेट मेथड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व, ऑब्वियसली उसके वेसिकल इन्वॉल्व होते हैं, तो तीनों सही है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, माइटोसिस ऑकर्स इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, तो सही है बच्चों, ठीक है। इन G1 phase of cell cycle the amount of DNA C in haploid cell, सही है बच्चों। G2 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C in haploid cell, ये भी सही है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है स्टार्टिंग ऑफ प्रोफेज इज मार्क्ड बाय, किससे मार्क किया जाता है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, धीरे धीरे क्रोमोसोम बढ़ेगा। 28 क्या बोला है, मार्क्ड एंड ऑफ प्रोफेज किससे मार्क करेंगे, दैट इज मार्क्ड बाय डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी एंड न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 29, देखो यहाँ पे बोला है कि डायग्राम पॉसेसेस कौन सा डायग्राम, डायग्राम में क्या क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा बच्चों, वो होगा मैट्रिक्स, दैट इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि कौन सा करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 30 में देखो बोला है कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पे ए ई इज अरेंज्ड इन अ स्टैक्स, ठीक है, ई तो स्ट्रोमा लैमेली है, नहीं होगा। सी क्या बोले हैं, सी इज ग्राना, ठीक है, ये भी नहीं होगा। डी क्या बोले हैं, मेम्ब्रेन, डी इज एनक्लोज्ड अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन, तो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन के बारे में बोला है, तो ये सही है। ए इज लेस परमिएबल देन बी, नहीं बच्चों, ए इज मोर परमिएबल देन बी, ठीक है, ए इज आउटर मेम्ब्रेन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 में क्या बोला है, देखो सेंट्रल शीथ इज कनेक्टेड one of the tubules of each peripheral doublets by a radial spokes, so there are 9 radial spokes, ठीक है। तो ये क्या है,
है सही है। पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो कनेक्टेड बाय लिंकर्स, हाँ इंटर डबलेट ब्रिज, तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है राइबोसोम आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, सही है। क्यों बोला जाता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन? क्योंकि आरएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं, इस वजह से, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या होगा बच्चों? बोले हैं कि बहुत सारे स्टेटमेंट में करेक्ट क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, पेरोक्सिसोम एट द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, नहीं, फोटो रेस्पिरेशन। माइक्रोविलाई हेल्प्स इन लोकोमोशन, नहीं बच्चों। Kinetochore, a disc-like structure present on the primary constriction, that is centromere. The interphase nucleus has a loose indistinct network of nucleoprotein fiber, जिसको बोलते हैं chromatin, सही है। Ribosome occur freely in cytoplasm attached to ER and mitochondria and chloroplast, ये भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 4 only A and B are incorrect, ठीक है। नेक्स्ट मैच करो बच्चों, मेटासेंट्रिक मिडिल सेंट्रोमियर, सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली अवे, एक्रो नियर टू एंड टेलो टर्मिनल पोजीशन, तो 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 क्या बोले हैं? सेंट्रियोल, इनकरेक्ट पूछे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या होगा? देखो कि सेंट्रियोल फ्रॉम बेसल बॉडी ऑफ सिलिया फ्लैजेला, सही है बच्चों। सेंट्रियोल गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन, सही है। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली containing two cylindrical centrioles. Peripheral fibrils of a centriole is doublet, नहीं बच्चों, triplet 9+0 arrangement। 36 देखो, क्वेश्चन नंबर 36 बोला है इनकरेक्ट क्या है लिपिड के लिए? लिपिड आर स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, नो, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों, ये माइक्रोमोलिक्यूल्स है, पर ये एक साथ जुड़ के मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरह आ जाते हैं एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है? 37 में बोला है कि पॉलीग्लिसराइड इज मेड अप ऑफ, सॉरी पॉलीग्लिसराइड नहीं, फॉस्फोग्लिसराइड, दैट इज फॉस्फोलिपिड इज मेड अप ऑफ saturated unsaturated fatty acid esterified to a glycerol molecule to which phosphate group is attached, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है, एक अनसैचुरेटेड एक सैचुरेटेड फैटी एसिड के टेल और हेड पार्ट, हेड में होता है ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट ग्रुप, तो ये हो जाएगा 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 38 में बोला है ट्रू कौन कौन सा है? दे आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड डिपेंडिंग अपॉन डबल बॉन्ड, सही है। पामेटिक एसिड नहीं, 20 नहीं, ठीक है, ये गलत है। ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल विद 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सही है बच्चों, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, अच्छा गलत ड्रॉ कर रही हूँ, हाँ ठीक है, ये सही है। फिर क्या बोला है? फिर बोला है कि यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स कंटेन फॉस्फोरस एंड आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला है? 39 में यहाँ पे बोल रहे हैं कि अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप ऑफ एन एसिडिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप, ठीक है, सही है बच्चों। क्या होता है? एज सब्सटीट्यूएंट एज अ कार्बन, सही है बच्चों, ठीक है, तो अमाइनो एसिड में क्या होता है? ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक होता है अमाइनो ग्रुप, दूसरा होता है एसिडिक COOH ग्रुप, एक होता है R ग्रुप, दूसरा होता है H ग्रुप, ठीक है, और ये क्या है? दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन, मीथेन नहीं बच्चों, मीथेन, तो 3 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखो बच्चों क्या बोला है? मॉर्फिन एंड कोडीन आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सही है। दिस कंपाउंड प्ले अ डिस्टिंक्ट रोल इन प्राइमरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, नहीं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कोई भी प्राइमरी फिजियोलॉजिकल रोल में पार्ट नहीं लेते, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग
इन G1 phase, the cell is metabolically active, सही है, grows and replicates its DNA, नहीं बच्चों, replicates तो नहीं करता है G1 में, तो स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके, तो आंसर आ जाएगा बी। 42 देखो बच्चों, 42 में क्या बोला है कि G0 फेज में सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, नहीं बच्चों, एक्टिव होता है। The centrosome undergo duplication in S phase of interphase, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोला है जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है, तो बॉटनिस्ट एक ही है, दैट इज स्लेडेन, ठीक है, जिन्होंने टिश्यू देखा था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44, ह्यूमन आरबीसी का साइज है 7 माइक्रोमीटर, तो ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला है देखो बच्चों कि यहाँ पे एनिमल सेल, ठीक है, साइटोकाइनेसिस इज नॉट अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फारो, तो नॉट बोला है, ये गलत है। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन इज स्टार्ट इन सेंटर एंड ग्रोज इनवर्ड, नहीं बच्चों, आउटवर्ड, सेंटर से लेके टुवर्ड्स पेरीफेरी, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, प्रोकैरियोटिक जीनोम यूकैरियोटिक जीनोम से अलग कैसे है, कैसे अलग है बच्चों, ये डीएनए सर्कुलर होता है एंड सिंगल स्ट्रैंडेड, नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, क्या होता है बताओ, यहाँ पे डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विथ यू हिस्टोन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विथ हिस्टोन। अच्छा, हिस्टोन तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, क्या बोले हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड इन प्रोकैरियोट्स, रिपीटेटिव सीक्वेंस इज प्रेजेंट, DNA is circular. Eukaryotic genome is different from prokaryotic genome because DNA is complex with histone in prokaryotes, नहीं होगा बच्चों, single stranded in prokaryotes नहीं होगा, repetitive sequence are present in eukaryotes होगा, genes are the former case are organized into operons नहीं होगा eukaryotes में, तो आंसर आ जाएगा 3, ठीक है, तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस जिसको बोला जाता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। अच्छा, फिर बोला है यहाँ पे क्या फाउंड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, देखो बच्चों, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी साइकिल, कोई भी नहीं, तो आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50, देख के साफ साफ पता लग रहा है ये क्या है, प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है सेल्स व्हिच आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड आर, ठीक है, कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, वो क्या होता है, ये एपिडर्मल का सेल, लाइनिंग ऑफ गट, ब्लड सेल, तो आंसर आ जाएगा डी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50, क्या बोला है, सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट द डैश इज केपेबल ऑफ ग्रोथ, दैट इज प्राइमरी वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ एंड ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर एंड मिडिल लैमेला या secondary wall is formed towards the inner side, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट बोला है कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर, देखो बच्चों ये सी कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है बच्चों, सी क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, और ए एंड बी दोनों ही क्या है, शुगर है, पर यहाँ पे सीक्वेंस बोला है कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर, तो आंसर हो जाएगा सी एंड ए, नॉट सी एंड बी, ठीक है, या फिर बी एंड सी, ठीक है, सीक्वेंस में आंसर देना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, मिडिल लैमेला क्या करते हैं, कैल्शियम पेक्टेट है, नेबरिंग सेल को जोड़ते हैं, साइटोकाइनेसिस में भी बनते हैं सेल प्लेट से। नेक्स्ट बोला है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 बोला है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ प्रोटीन enables lateral movement of lipid, नहीं बच्चों, lateral movement of protein सिर्फ flip flop movement शो करेगा ड्यू टू द quasi fluid nature of lipid, ठीक है बच्चों, सॉरी, प्रोटीन सिर्फ lateral movement शो करेगा ड्यू टू द quasi fluid nature of lipid, ठीक है, प्रोटीन सिर्फ lateral movement and lipid lateral movement and flip flop movement दोनों शो करेगा, तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, 54 में क्या बोला है, नॉट परफॉर्म्ड बोला है,
ठीक है, तो ये स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस का साइट नहीं है। फिर बोला है वैक्यूल इज बाउंड टू अ सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। सेकंड ऑप्शन नहीं आंसर आ गया, आगे का दिखना ही नहीं है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्या बोले हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ आयंस अदर मटेरियल्स इज हायर इन वैक्यूल्स। क्यों हायर होता है बच्चों, तो टोनोप्लास्ट हैज अ नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम pumps ions into the vacuole from cytoplasm. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा है कि क्या है, देखो ए बोला है, ए तो क्या है, बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, यूनिडिरेक्शनल नहीं। बी बोला है मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, बी बोला है मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस नहीं बच्चों, बी नहीं होता है मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। आरएनए एंड प्रोटीन पार्टिकल्स, सी क्या है, आरएनए एंड प्रोटीन पार्टिकल्स, ये सही है। सी क्या है, राइबोसोम है। और डी क्या है, फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, उसमें तो राइबोसोम है ही नहीं, तो वो लिपिड सिंथेसिस करेगा, वो भी नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार क्यों वो वाला स्लाइड आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी बच्चों। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58, 58 में क्या बोल रहे हैं, देखो बच्चों कि सिस्टर्नी वेरिएट नंबर होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट बोला है कि सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अराउंड नियर न्यूक्लियस, सही है। शो पोलरिटी, सी इज प्रॉक्सिमल concave forming face near nucleus and face away, transdistal convex face, ठीक है। नेक्स्ट बोला है cis and trans face are interconnected, सही है। both faces are similar, both faces are similar नहीं बच्चों, both face तो similar नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बच्चों, देखो cis and trans face इंटरकनेक्टेड, ठीक है। बोला है शो पोलरिटी नहीं, ठीक है, पोलरिटी नहीं शो करेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 59, 59 में क्या पूछा है, देखो बच्चों 59 में पूछा है कि ट्रू कौन सा है, ये लिपिड बनाते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर नहीं, प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मॉडिफाई केमिकल्स दैट आर टॉक्सिक टू सेल, ये भी सही है, तो ऑल एक्सेप्ट बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, 60 में क्या बोला है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला है, इनकरेक्ट पूछे हैं, तो राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में स्मॉलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61, क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछे हैं कि कौन सा करेक्ट है, देखो सी क्रिस्टी पॉजेस सिंगल नहीं, ए मैट्रिक्स, ठीक है, साइट ऑफ रेस्पिरेटरी ईटीएस नहीं, डी डी आउटर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग नहीं, बी इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इन बॉन्डिंग क्रिस्टी, ठीक है, तो सही है ऑप्शन डी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे बोला है क्या सही है बच्चों, निकालो जल्दी जल्दी निकालो, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो डी, जी क्या है, दैट इज सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ई क्या है बच्चों, ई है रेडियस पोक, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया आंसर क्या होगा 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखो बच्चों क्या बोला है कि यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट 9+2 होगा, 9+0 नहीं, सेंट्रल पार्ट इज प्रॉक्सिमल हब नहीं, द स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं बच्चों, ये तो स्ट्रक्चर है सीलिया फ्रैजिला के फिलामेंट, ठीक है। तो कोड जिसको बोला जाता है एक्सोनीम, वो पैरेलली रन कर रहे हैं along the long axis। 64 इनकरेक्ट पूछे हैं, 64 इनकरेक्ट पूछे हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर नहीं बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोर नहीं, इनएनिमेट में मोर होगा कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सोडियम देन
लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 65 देखो बोला है कौन, नॉट ट्रू। क्या बोला है बच्चों, नॉट ट्रू। तो पॉलीमर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मोनोमर्स ड्यूरिंग कंडेंसेशन सही है, ठीक है, ड्यूरिंग कंडेंसेशन सही है। ओके, पॉलीमर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मोनोमर्स बाय एडिशन ऑफ वाटर नहीं बच्चों, एडिशन ऑफ वाटर नहीं, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन, ठीक है, -H2O। फिर बोला है पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू टाइप्स ऑफ मोनोमर नहीं, तो टू टाइप्स ऑफ बोल रहे हैं तो दैट इज तो होमो पॉलीमर हो जाएगा, नॉट पॉलीमर, ठीक है, तो ये भी गलत है, तो क्या हो जाएगा, बोथ 2 and 3, ठीक है, नॉट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है, क्या बोले हैं, क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि ह्यूमन हीमोग्लोबिन, उसके बारे में इनकरेक्ट, इट इज अ सिंपल प्रोटीन नहीं बच्चों, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67 में बोला है इनकरेक्ट मैचिंग कौन सा है, टायरोसिन सही है, ग्लाइसिन सही है, ट्रिप्टोफैन देखो, ट्रिप्टोफैन इंडोलैसिटिक एसिड, हाँ सही है, दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीन, ठीक है बच्चों सही है। एलानिन स्किन पिगमेंट मेलानिन नहीं बच्चों, स्किन पिगमेंट मेलानिन ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 68, क्या बोला है, केमिकली मॉडिफाइड शुगर कौन सा नहीं है बोला है, दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला है, देखो राइट ऑप्शन बोला है, राइट एंड द पॉलीसैकेराइड इज रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग। शुगर I2 मॉलिक्यूल आयोडीन को होल्ड करता है, ठीक है, एंड बट सेलुलोज हेलिकल नहीं है तो वो होल्ड नहीं करता है, ठीक है। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर ब्रांच मॉलिक्यूल सही है, स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स आर स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, ठीक है, स्टार्च क्या है एंड ग्लाइकोजन क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल और स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है, तो ऑल आर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 बोला है पॉलीग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, किससे बनेगा बच्चों, पॉलीग्लिसराइड बनेगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसके साथ फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। 71 देखो बच्चों, क्या बोला है, कौन सा फॉल्स है, sometimes especially neural tissue have lipid rich simple structure, ये होगा false, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 72, क्या बोल रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूअसली, दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों ये सही है। लिविंग स्टेट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क नहीं, living process cannot constant effort to prevent falling into equilibrium, क्या होगा बच्चों, ये भी सही होगा, तो A and C आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है कि बायोमोलिक्यूल्स आर मेटाबॉलिक फ्लास्क, ठीक है, लिविंग प्रोसेसेस इज अ कांस्टेंट एफर्ट, ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी सही है, लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमा सही है बच्चों, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 74, कोफैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, 74 देखो सारे ही कोफैक्टर्स है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 75 देखो क्या बोल रहे हैं, कोएंजाइम, ठीक है, 75 क्या है, कोएंजाइम metal ion is very tightly bound to enzyme that is called prosthetic group, ठीक है, a complete catabolically active enzyme together bound to a prosthetic group is called एपो एंजाइम नहीं बच्चों, इसको बोला जाता है हॉलो एंजाइम, ठीक है, तो ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा 3, assertion is true, reason is false। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, क्या बोला है, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम टेम्पोरली इन इनएक्टिव स्टेज सही है, हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है सही है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू सही है, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखो 78 क्या पूछे हैं, 78 ठीक है, increase the substrate concentration, increase velocity reaction
at first, then reaches to the maximum and further increment not occur. ठीक है. Competitive inhibition, inhibitors closely resemble to the substrate in its molecular structure. सही है. Competitive inhibition are often used in the control of bacterial pathogens. सही है. तो all of these. Next देखो question number 77. क्या होगा बच्चों? क्रोमाटीन टर्म दिया है फ्लेमिंग ने. ठीक है. इसमें कोई मतलब सेकेंड थॉट भी नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 79 देखो बच्चों क्या बोल रहा है. एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन इज ड्यू टू द इनहिबिटरी एक्शन फेस्ड बाय द एंजाइम ड्यू टू accumulation of products. ठीक है. Almost all enzymes are protein. They catalyze biochemical reaction. Hence it is called biocatalyst. ठीक है बच्चों. Suppress the activation energy as well as the barrier energy. ठीक है. अगर मान लो ऐसा लगता था तो उसको कम करके यहाँ तक लेके आएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 81. 81 में क्या बोला है. केमिकल रिएक्शन. ठीक है. मल्टी स्टेप में होता है. इसको बोला जाता है मेटाबॉलिक पाथवे. क्या बोला जाएगा बच्चों? मेटाबॉलिक पाथवे. इन आवर स्केलेटल मसल एनारोबिक कंडीशन जिसमें क्या होता है लैक्टिक एसिड बनते हैं जिसके कारण हम लोगों के वहां पे क्या होता है अचानक ऐसे दर्द होने लगता है. ठीक है. ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ मिथानॉल. तो आंसर हो जाएगा 4. क्वेश्चन नंबर 82 देखो बच्चों ट्रू बोला है. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स व्हिच three-dimensional shape is keep in their function. Enzyme speed up reaction by lowering activation energy. सही है बच्चों. Highly specific for reaction. सही है. Activity can be affected by change in the temperature and pH. ये भी सही है. तो all of these हो जाएगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 83 देखो 83 एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है. तो 83 में देखो क्या बोल रहा है. यहाँ पे ए के साथ क्या आ जाएगा बच्चों. ए के साथ यहाँ पे देखो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस. ए के साथ आ जाएगा 6. तो एक ही ऑप्शन में देख पा रहे हैं. ए के साथ 6 है. फिर भी देख लो ट्रिप्सिन एंजाइम है. ठीक है. इंसुलिन हार्मोन है. तो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है. तो ए इज द 2 इज द आंसर. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 84. 84 में क्या बोला है. इनकरेक्ट. हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल reaction that is a organic chemical reaction. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 85. ये तो हो ही गया बहुत बार. फॉस्फोलिपिड है. इनकरेक्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 86 में. इनकरेक्ट पूछा है. ठीक है. द ब्लड कंसंट्रेशन. अच्छा इसके यूनिट में गड़बड़ है. एक बार यूनिट जाके एनसीईआरटी चेक करो तुरंत. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 87. ड्यूरिंग G1 phase there is no active synthesis of RNA and protein but changes in DNA content. G1 में तो अच्छा नो चेंजेस. ठीक है. नो चेंजेस. ये फिर क्या होगा. सही होगा. नॉट ट्रू बोले हैं. तो देखो नेक्स्ट in synthesis of S phase centrosome carries duplicate sets of gene. ठीक है. during G2 phase डबल हो जाता है and original diploid. सही है. डबल द ओरिजिनल डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर नहीं. यहाँ पे क्रोमोसोम एस फेज में कोई चेंज नहीं होता है. तो डी हो जाएगा आंसर. 3. A plant species has 10 picogram DNA and 8 chromosome in pollen grain. तो हैप्लॉइड pollen grain जो है N and C. N यहाँ पे क्या है. N है यहाँ पे 8 and C यहाँ पे है 10 picogram. तो बोल रहे हैं उसके माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा 12. that is 12 is equal to 16 and 2C होगा. ठीक है. 2C होगा माइक्रोस्कोप मदर सेल में. दैट मीन्स क्या होगा 20. तो यहाँ पे आंसर मिला लो कि यहाँ पे आंसर बोला है अमाउंट ऑफ डीएनए एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो अमाउंट ऑफ डीएनए होगा 20 पिकोग्राम एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा 16 पिकोग्राम. दैट इज 2 आंसर. ठीक है. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 89. क्या पूछे हैं 89 में कि नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रोफेस इन माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम. ये तो सही है.
अच्छा, सेंट्रियोल स्टार्ट टू मूव, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, तो सेंट्रियोल स्टार्ट तो करते हैं। सेंट्रोसोम आर सीम टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स, ये भी सही है। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोसिस स्पिंडल, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी तो होता है, तो इसका आंसर होगा कि स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। हाँ, प्रोफेज में ये नहीं होता है, ये कहाँ पे होता है बच्चों, ये होता है मेटाफेज में। कहाँ पे होगा, मेटाफेज में। क्वेश्चन नंबर 90, देखो क्वेश्चन नंबर 90 में बोला है नॉट, ठीक है, तो नॉट टेलोफेज, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट टेलोफेज में नहीं होगा, एना में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 91, सिग्निफिकेंट नहीं है मियोसिस का, ठीक है, तो इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आता है, तो 1 में ही आंसर है। फिर बोला है बैक्टीरियल सेल कैन डिवाइड इन एवरी मिनट, ठीक है, हाफ एन आवर में पूरा फिल कर रहे हैं, ये मान लो पेट्री प्लेट है, हाफ एन आवर 30 मिनट्स में ये क्या कर रहे हैं, पूरा फुल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मान लो हाफ, आधा, आधा हुआ था कब, इसका आधा कब हुआ था, इसका आधा हुआ था जब इसके 1 मिनट पहले का था, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में ही ये क्या होते हैं, डबल होते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा 1/4, तो 1/4 और हाफ नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये कौन से मिनट में होगा, 28 मिनट पे होगा, ठीक है, किस कौन से मिनट में होगा, 28 मिनट्स में होगा। तो 28 मिनट्स में मान लो कि यहाँ पे 100 बैक्टीरिया था, 28 मिनट में वो 200 हो गए हैं, उसके बाद यहाँ पे 400 हो गया है, वहां पे इसके बाद यहाँ पे 800 हो गया, तो मान लो 800 कैपेसिटी है, तो उसका 1/4 भर रहे हैं कितने टाइम पे, 28 मिनट्स में, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाँ इसका आंसर हो जाएगा 28 मिनट, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 28 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है, प्रोफेज, प्रोफेज में क्या नहीं होगा बच्चों, 93 प्रोफेज में क्या नहीं होगा, ठीक है, सेंट्रियोल माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, ठीक है बच्चों, ये तो प्लांट सेल में बिल्कुल ही नहीं होगा। क्या ये प्लांट सेल में होगा, नहीं होगा, ये सिर्फ एनिमल सेल में होगा, तो ये आंसर है। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल कहाँ से कहाँ तक होता है, फारो फॉर्मेशन की वजह से होता है। फारो जाता है सेंटर टू पेरीफेरी या पेरीफेरी टू सेंटर, पेरीफेरी टू सेंटर जाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से ये ग्रुप आता है, धीरे धीरे ज्वाइन कर लेते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक, पेरीफेरी टू सेंटर, ठीक है बच्चों, पेरीफेरी टू सेंटर, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल, तो आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 95, क्या होगा बच्चों, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड क्या होगा, स्पोर, एंड ऑर्गेमेट, ऑर्गेमेट का फ्यूजन से डिप्लॉइड, फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 बोला है करेक्ट मैच कौन सा है, ठीक है, 96 में करेक्ट मैच ढूंढो बच्चों, क्या होगा, देखो यहाँ पे डिप्लोटीन, जहाँ पे क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97, क्या पूछा है कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं मियोसाइट इन G1, ठीक है, G1 में मियोसाइट कंटेन 40 पिकोग्राम, व्हाट विल बी द डीएनए, तो मियोसाइट बोला है मतलब मदर सेल, तो मदर सेल G1, 2N एंड 2C, जिसमें 2C बोला है 40 पिकोग्राम, ठीक है, 40 पिकोग्राम, तो डीएनए होगा आफ्टर मियोसिस 2, यहाँ से सी हो जाएगा, तो ओनली क्या होगा, 20 पिकोग्राम, कितना हो जाएगा, 20 पिकोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, इसका मतलब है ऑलवेज ओनली सर्टेन मटेरियल्स टू बी पास थ्रू, ये क्या होगा, देखो बोला है रिक्वायरमेंट, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो उसको क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, यहाँ पे विदाउट बोला है एनर्जी, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, देखो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, बोला है डीएनए क्या है, मियोसिस 2 में जो प्रोड्यूस हुआ है, इफ मियोसाइट कंटेन्स 30 पिकोग्राम, ठीक है, G1 में, तो वो मियोसिस 2 के बाद क्या है, तो G1 दैट इज 2N एंड 2C, तो यहाँ पे 2C बोला है 30 पिकोग्राम, तो आफ्टर मियोसिस 2 वो हो जाएगा C दैट इज 15 पिकोग्राम, ठीक है, यहाँ पे सीट का
पोलन ग्रेन का 1000 पोलन ग्रेन का बोला है, कितना मियोटिक डिवीजन रिक्वायरमेंट होगा 1000 पोलन ग्रेन बनाने के लिए 250 सेल में 250 टाइम्स मियोसिस होगा, तब जाके 1000 पोलन ग्रेन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 102। क्या है क्वेश्चन नंबर 102? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस ऑकर्स इन, मियोसिस होगा सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में which are destined to form। ठीक है, इसमें क्या बोला है, क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ पे बनाएगा बाईवैलेंट इन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, बाईवैलेंट। ओके, इट इज कॉल्ड, meiosis is called reductional division। ठीक है, since it produces chromosome number by half in sexual reproduction, वहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर is restored। ठीक है बच्चों, is restored, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इक्वेशनल डिवीजन नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा डिप्लॉयड। ठीक है, टू फॉर्म गैमेट। ठीक है, फिर है एफ, देखते हैं फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इन द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या होगा बच्चों, ट्रू बोला है, देखो पढ़ के इट इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज। ठीक है, डिप्लॉयड फेज सब कुछ आ रहा है, 2 sequential division। ठीक है, only 1 time DNA replication, it involves pairing of homologous chromosome and recombination between them। सही है, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इस शाम का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, बाईवैलेंट के रिगार्डिंग इन करेक्ट पूछा है। क्या पूछा है बच्चों, करेक्ट पूछा है। तो ऑप्शन देखो बच्चों क्या होगा, बाइवेलेंट टेट्राड सही है बच्चों। ठीक है, फॉर्म जीन जाइगोटीन सही है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे बोला है 4 क्रोमैटिड 2 सेंट्रोमियर कंसिस्ट ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, तो सारी सही है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है रूट सेल के जो डिप्लॉयड सेल है वहां पे 20 क्रोमोसोम होगा, तो G1 G2 में क्या होगा, तो क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, तो G1 G2 तीनों में ही क्रोमोसोम नंबर क्या होगा बच्चों, 20 20 एंड 20। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी बताओ किसी को अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट्स करके जरूर बताओ, हम कमेंट्स में जो डाउट है उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड क्वेश्चन और भी बहुत सारा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो चलो प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक हाई वोल्टेज यूनिट दैट इज बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन लेके। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दो एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि दोस्तों को भी फायदा मिले रीनीट का। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में और नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो।